यहाँ पर हमारे पास एक स्टेट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो ऊपर की ओर हो रहा है और समय के साथ साथ इस करंट की वैल्यू बढ़ रही है। और यहाँ पर दो कॉइल रखे हैं, सर्कुलर कॉइल इस तरीके से। तो ये बताना है कि इन सर्कुलर कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी जो ये करंट प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले हम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे और करंट की डायरेक्शन में थंब को लगाएंगे और फिंगर कर्ल करेंगे। तो फिंगर अंदर की ओर जा रही हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अंदर की ओर। और मैग्नेटिक फील्ड जब अंदर की ओर होता है तो उसको क्रॉस से दिखाते हैं। वैसे ही यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में थंब लगाएंगे और फिंगर कर्ल करेंगे तो फिंगर बाहर की ओर आ रही हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा बाहर की ओर, और बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से दिखाते हैं। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा दोनों जगह पे। और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड को कम करेगा, घटाएगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटेगी कैसे, जब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अंदर की ओर होगी, ये बाहर की ओर है, और जो इंड्यूस नया मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन अंदर की ओर होगी। और वो तभी हो सकती है जब करंट की डायरेक्शन इस तरीके से क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि अगर हम इस करंट के द्वारा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जो नया मैग्नेटिक फील्ड है, उसको निकालेंगे तो इस तरीके से फिंगर कर्ल करेंगे करंट की डायरेक्शन में, थंब अंदर की ओर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा, ये बाहर की ओर है और बढ़ रहा है। तो इसको घटाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होना चाहिए। तो वो तभी होगा जब करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। सेम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और बढ़ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। इस मैग्नेटिक बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को कम करेगी, और वो तभी होगा जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी और इस तरीके से करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की ओर होगा। अगर ये करंट बढ़ने की जगह अगर घट रहा होगा समय के साथ साथ, तब भी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा होगा, क्योंकि ये समय के साथ कम हो रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर कम होगा तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो इस कम होते हुए मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब जो नया करंट है उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो इसी के डायरेक्शन में होगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। उसके लिए करंट की डायरेक्शन इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज होगी, तभी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसी की डायरेक्शन में, यानी कि बाहर की ओर होगा। इस समय करंट इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। सेम यहाँ पर जब करंट एंटी क्लॉकवाइज था पहले, अब यहाँ पर क्लॉकवाइज करेगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे अंदर की ओर होगी।